सो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, इसका मतलब आप डीमन स्लेयर में काफ़ी इंटरेस्टेड हो और बेसिकली आपको डीमन स्लेयर की मेजॉरिटी फैंस कहना भी गलत नहीं होगा। बट अगर मैं ये कहूँ कि आप डीमन स्लेयर फैन होकर भी इस एनिमे में इन चीज़ों को नोटिस नहीं किया जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं और इस चीज़ को मिस कर दिया, जैसे इस एनिमे के कैरेक्टर्स, प्लेसेस एंड अदर थिंग्स जो रियल लाइफ जापानीज कल्चर से लिया गया है, बट आपने इस एनिमे में इस चीज़ को कभी नोटिस नहीं किया। और यार जिसने अभी तक डीमन स्लेयर नहीं देखा तो जाकर देखो यार, बहुत ऑसम सीरीज है। सो डीमन स्लेयर के कुछ कैरेक्टर्स जो रियल लाइफ जापानीज अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं, जैसे यहाबा, टंग डीमन, रुई स्पाइडर फैमिली, क्योगाई एंड डाकी। सो दोस्तों, हमने डीमन स्लेयर के 8 एपिसोड में पहली बार यहाबा को देखा था, जिसे हम एरो डीमन के नाम से भी जानते हैं। बट ये डीमन रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता था, जो जापान का एक जापानीज अर्बन लेजेंड था जिसका नाम टिनोमे था। एंड टिनोमे का मीनिंग जापान में आई इन हैंड्स होता है, जो बिल्कुल याबा की तरह ही दिखाया गया है। लोगों का ये भी कहना था कि टिनोमे अपने इन आंखों से पास्ट एंड फ्यूचर भी देख सकता था और टिनोमे को स्पेशली बोन्स, हड्डियां खाना बहुत पसंद था। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन तुम गूगल पर इसके बारे में सर्च करके पढ़ सकते हो। सो हमने एपिसोड 12 में पहली बार टंग डीमन को देखा था। सो ये भी एक जापानीज अर्बन लेजेंड था जिसका नाम अकानेमे था और टंग डीमन अकानेमे से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था, जो एक जापानीज योकाई था। लोगों का मानना था कि अकानेमे बहुत ही गंदगी जगह में रहता था और लोगों को मारकर उनको खाता था, बिल्कुल टंग डीमन की तरह। डीमन स्लेयर के 15 एपिसोड में हमने रुई और उसके स्पाइडर फैमिली को पहली बार देखा था। और दोस्तों, ये भी डीमन एक जापानीज योकाई से इंस्पायर्ड था जिसका नाम सुचुगोमो था। सो लोगों का मानना था कि सुचुगोमो माउंटेन्स और कैनाल में रहता था और जो भी एनिमल्स एंड ह्यूमंस उसके पास जाता था सो वो उसको ट्रैप करके अब खा जाता था। सो डीमन स्लेयर के 11 एपिसोड में हमें पहली बार क्योगाई से इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो एक ड्रम डीमन था और ये डीमन 12 डीमन मून में से लोअर मून पोजीशन पर होल्ड करता था। सो जो क्योगाई था वो एक जापानीज गॉड से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था जिसका नाम राइजिन था, जो जापान के एक थंडर गॉड थे जिन्हें गॉड ऑफ लाइटनिंग और थंडर एंड स्टॉर्म से प्रेफरेंस दिया गया है। और इनकी भी एबिलिटी ड्रम से थंडर या स्टॉर्म्स करना था, जो बिल्कुल क्योगाई की एबिलिटी की तरह है। डाकी जो डीमन स्लेयर के 3rd एपिसोड में अपीयर हुई थी। सो जो डाकी है वो जापानीज योकाई से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, जो है जटाई। वो अपने क्लॉथ्स को सांप की तरह यूज करती थी और बिल्कुल डाकी भी अपने क्लॉथ्स को फाइटिंग में इसी तरह यूज करती है और बिल्कुल जटाई की तरह सेम क्लॉथ्स पहनती है। सो हमने डीमन स्लेयर में देखा है कि बहुत से कैरेक्टर्स एक ही ड्रेस टाइप क्लॉथ्स पहनते हैं, बेसिकली ब्लैक सूट। बट मैं ये कहूँ, ये ब्लैक सूट रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जो जापान का एक फेमस स्कूल यूनिफॉर्म है और इस यूनिफॉर्म को जापान में गाकुरान कहते हैं। सो डीमन स्लेयर के किमेत्सु नो याबा के 4th एपिसोड में हमने तांजीरो को वेस्टेरिया पार्क में घूमते हुए देखा था और ये फ्लावर पार्क रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, जो जापान के आशिकागा फ्लावर पार्क में अवेलेबल है। सो हमने डीमन स्लेयर में मुजेन ट्रेन को देखा था और ये ट्रेन रियल लाइफ ट्रेन से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था जिसका नाम लोकोमोटिव 8620 है और ये लोकोमोटिव क्योटो रेलवे म्यूजियम में अवेलेबल है। बट जैसे ही इसकी मूवी डीमन स्लेयर मुजेन ट्रेन सक्सेस हुई, सो क्यूसो रेलवे कंपनी ने इस ट्रेन की सर्विस करके जापानीज वर्ड में लोकोमोटिव के फ्रंट में इन्फिनिटी लिख दिया, जो सेम टू सेम मुजेन ट्रेन के फ्रंट में भी लिखा था। और इसे डीमन स्लेयर के फैंस के लिए जापान के क्योमातो स्टेशन से JR हकाटाका स्टेशन तक चलाया जाता है ताकि डीमन स्लेयर के फैंस एंजॉय कर सके। हमने एपिसोड 3 में तांजीरो को एक जायंट रॉक को बीच में से हाफ कट करते हुए देखा था। इस स्टोन को काटने में तांजीरो को 6 महीने लग गए थे। बट ये रॉक रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जो जापान के किताक्योशो शहर में सोहाचिमान शिरिन में अवेलेबल है और इस बोल्डर जायंट स्टोन का नाम सुजुवा है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।